वेलकम टू द चैनल, दिस इज़ जहूर इब्राहिम। आज हम रेविट स्ट्रक्चर में एक होटल की मॉडलिंग करेंगे, एक स्ट्रक्चर मॉडल क्रिएट करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हमारे लेवल्स क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट हम वीडियो में जो टिपिकल पार्ट है मॉडलिंग का वो भी हम स्किप करेंगे वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एलिवेशन टैब को हम क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन में जाएंगे क्योंकि हमें कॉलम क्रिएट करने हैं, इसलिए फाउंडेशन में चलते हैं। एलिवेशन टैब को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक आर्किटेक्चर फाइल इंसर्ट करेंगे जो हमारा बेस होगा, उसको हम यूज़ करके हमारे कॉलम प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से कैट फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, कैट लिंक कर लेते हैं, जो हमारा डिज़ाइन लोकेशन है उसमें चलते हैं। यहाँ से हमारी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्लान इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग है वो 3 एरिया में डिवाइड है। एक तो राइट साइड का एक एरिया है, सॉरी लेफ्ट साइड का एरिया है, एक मिडल का है, एक राइट साइड का एरिया है। 3 पार्ट में हमारी बिल्डिंग डिवाइड है। चलिए मॉडलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम प्लेस करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉलम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कॉलम लोकेशन सॉरी मेंशन किया हुआ है आर्किटेक्चर में, वही हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर टैब में जाते हैं, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 300 बाई 800 कॉलम जो अवेलेबल है। यहाँ पे हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसी को यूज़ कर लेंगे। फिलहाल के लिए आउटसाइड में प्लेस कर लेते हैं। सिलेक्ट करके इसको हाइट दे देते हैं। फिलहाल के लिए हम 9th फ्लोर तक दे देंगे इसकी हाइट। जो बॉटम ऑफ फाउंडेशन रहेगा वो 0 रहेगा। इसको सब कॉलम से अलाइन कर लेंगे। पहले हम कॉलम को हमारे लोकेशन पे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सब कॉलम का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज है। इसके लिए कॉपी करके फिर अलाइन कर लेंगे। यहाँ पे कॉलम को अलाइन कर लेते हैं। इसी तरह हम सब कॉलम को अलाइन कर लेंगे और जो जो कॉलम लोकेशन हमें प्रोवाइड किया गया है आर्किटेक्चर ड्राइंग में, उस लोकेशन में हम कॉलम हमारे क्रिएट कर लेंगे। वीडियो को अभी के लिए स्किप करते हैं। हमारे कॉलम क्रिएट हो चुके हैं और इसको मिरर कर लेते हैं। वीडियो इसके लिए स्किप कर रहे हैं हम क्योंकि जो टिपिकल मॉडलिंग है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम वो जो भी टिपिकल मॉडलिंग रहेंगी उस लोकेशन में हम वीडियो को स्किप करेंगे। अभी इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और मिरर कर लेते हैं। आपको एक बार 3D व्यू बता देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉलम क्रिएट हो चुके हैं। जो हमें लोकेशन आर्किटेक्चर से मिला था उस लोकेशन पे हमारे कॉलम क्रिएट हो चुके हैं। फिर से फाउंडेशन प्लान में चलते हैं। यहाँ पे हमें स्टेयर कोर वॉल ऐड करने हैं और लिफ्ट कोर वॉल ऐड करने हैं, तो वो ऐड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से वॉल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है जो वॉल का विड्थ है वो 300 mm है, तो हम 300 की वॉल ले लेते हैं। 300 कोर वॉल सिलेक्ट करते हैं। सेंटर लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। इन सब वॉल्स को मर्ज कर लेते हैं। इन सब वॉल्स को इस लोकेशन तक ट्रिम कर लेते हैं। वॉल्स को हाइट दे देते हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए हम दे देंगे 9th फ्लोर तक। इसके बाद बेस ऑफसेट 0 कर लेंगे, टॉप ऑफसेट भी 0 कर लेंगे।
इसी तरह हम जो बचे हुए कोर वॉल्स है उसको क्रिएट कर लेंगे। वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं। अब देख सकते हैं हमने कोर वॉल क्रिएट कर लिए हैं। कोर वॉल्स को सिलेक्ट करते हैं और मिरर कर लेते हैं। इस वाले सेंटर लाइन से मिरर करते हैं। सभी हमारे कोर वॉल्स मिरर हो चुके हैं। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम और कोर वॉल प्लेस हो चुके हैं, यहाँ पे मॉडल हो चुके हैं। इसके बाद हम फुटिंग दे देते हैं यहाँ पे कॉलम्स को और कोर वॉल्स को। यहाँ पे हम टेम्पररी इस व्यू को इस कैट फाइल को ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर में जाते हैं। यहाँ से आइसोलेट फुटिंग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इस फुटिंग को डुप्लीकेट कर लेते हैं। हम दे देते हैं यहाँ पे 2500 ओके कर लेते हैं। साइज चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थिकनेस भी चेंज कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम ऑप्शन लेते हैं हम प्लेस करने के लिए। मॉडलिंग को फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग है तो इसको बड़ी साइज दे देते हैं क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट है इसके लिए। यहाँ पे हम साइज चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 3500 कर लेंगे, ओके कर लेंगे। फुटिंग को हम सेंटर कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेंटर कर रहे हैं अभी। इन सब फुटिंग को सेम साइज दे देंगे जो कंबाइंड फुटिंग है। सेंटर में कर लेंगे सबको। फिर हमारी जो फाइल्स है उसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पे एक मॉडल लाइन ड्रॉ करके रख देंगे हम सेंटर लाइन के लिए। फिर से हमारी फाइल को ऑफ कर लेते हैं। फिर जो कंबाइंड फुटिंग है उसको हम मिरर कर लेते हैं अपोजिट साइड पे। इसी तरह हम कोर वॉल के लिए भी फाउंडेशन क्रिएट कर लेंगे। वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो कोर वॉल्स है उसको भी फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है। उसी फाउंडेशन को हम मिरर कर लेते हैं अपोजिट साइड पे। यहाँ पे हमारा फाउंडेशन क्रिएट हो चुका है। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन कॉलम्स और कोर वॉल्स क्रिएट हो चुके हैं। जो एक्सपेंशन जॉइंट है वहाँ पे हमने कंबाइंड फुटिंग दी है। फिर से फाउंडेशन प्लान में चलते हैं। यहाँ पे हमारा फाउंडेशन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं।
वहाँ पे प्लेन बीम क्रिएट करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम जो हमारी जो कैट फाइल है उसको फिर से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें प्लेन बीम क्रिएट करने हैं। तो स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से बीम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम लेंगे 300 बाई 800 का बीम ले लेंगे और सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले बीम को भी हम 300 कर लेंगे 200 की जगह पे। यहाँ पे 200 की वॉल बताई हुई है, यहाँ पे भी 300 का बीम दे देंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट से, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पीसीसी की वजह से मूव हो रहा है तो हम माइनस दे देंगे यहाँ पे 50 mm। तो सेम लोकेशन में हमारा बीम आके बैठ जाएंगे यहाँ पे। और इस बीम को हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। जो कॉलम लोकेशन है उस लोकेशन में सभी बीम को हम स्प्लिट कर लेंगे। आपको 3D बता देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बीम क्रिएट हो चुके हैं। इस वाले बीम्स को हम जो कॉलम्स है वहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे सिंगल सिंगल सेगमेंट में। तो फिर से हम ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं। अभी वीडियो को हम स्किप करते हैं, पूरे प्लेन बीम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हमारे यहाँ पे प्लेन बीम क्रिएट हो चुके हैं। आपको 3D मॉडल बता देता हूँ एक बार। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन बीम क्रिएट हो चुके हैं। जो कैट फाइल है उसको हम हाइड कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन बीम क्रिएट हो चुके हैं। फिर से हम ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं। अभी हमें ग्रेड स्लैब क्रिएट करना है। तो हमारी जो फाइल है उसको हम ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ स्टब कॉलम की ज़रूरत है हमें, वो डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी स्लैब आना है इसके लिए। तो यहाँ पे पहले कॉलम ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे 300 बाई 300 कॉलम। ओके कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे इसको। इस वाले कॉलम से सेंटर कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको इस वाले कॉलम पे। सेंटर में एक कॉलम ले लेंगे हम। हाइट दे देंगे इस कॉलम्स को, बॉटम ऑफ फाउंडेशन। और अप टू द ग्राउंड दे देंगे। यहाँ पे प्लेन बीम क्रिएट कर लेंगे। हमारे प्लेन बीम क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम ग्रेड स्लैब ऐड करेंगे। जो हमारी कैट फाइल है उसको अभी यहाँ टेम्पररी ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। अभी हम ग्रेड स्लैब क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर टैब में जाते हैं, यहाँ से
ग्रेड स्लैब सेलेक्ट कर लेते हैं, स्लैब सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 150 ग्रेड स्लैब, वो यूज़ कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी हमें ग्रेड स्लैब की ज़रूरत है, जो लिफ्ट है उसके अंदर भी, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह हम पूरे ग्रेड स्लैब को क्रिएट कर लेंगे 1 बाय 1। इस ये वाले सिंबल की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर लेंगे, वन टाइम में भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारे बीम की आउटर लाइंस है उसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे और वहाँ से हम मर्ज करते जाएंगे सबको और फिनिश करते जाएंगे। इसी तरह हम पूरे ग्रिड स्लैब को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जो टिपिकल मॉडलिंग है उसके लिए हम वीडियो को स्किप करते हैं, ग्रिड स्लैब क्रिएट करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रिड स्लैब क्रिएट हो चुके हैं। 3D भी आपको बता देता हूँ, इन वाले सिंबल की हमें ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर लेते हैं। 3D में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ग्रिड स्लैब क्रिएट हो चुके हैं। बिल्डिंग को एक शेप आ चुका है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की मॉडलिंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे उससे पहले एक काम करेंगे, जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे बीम क्रिएट की है उसी को फर्स्ट फ्लोर पे हम कॉपी कर लेते हैं और उसकी जो फैमिली है उसको चेंज कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं, यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर में जाते हैं, अनचेक करते हैं, यहाँ पे हमारे बीम्स को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, इसको कॉपी दे देते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ओके कर लेते हैं। हमारे बीम कॉपी हो चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम कॉपी हो चुके हैं। इन सब बीम्स को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग्स है, क्योंकि ये यहाँ पे ग्लास लिफ्ट है, इसके लिए यहाँ पे ओपनिंग दी हुई है। इस बीम को हम मिरर कर लेते हैं। फिर से मिरर कर लेते हैं इस बीम को, और जो इस सिमिलर बीम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। इसको हम चेंज कर लेते हैं दूसरी फैमिली से, और डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट कर लेते हैं 300 बाय 800 का बीम। यहाँ पे भी 300 बाय 800 का बीम कर लेते हैं। डायमेंशन चेंज कर लेते हैं इसका, ओके कर लेते हैं। यहाँ से इस वाले बीम की ज़रूरत नहीं, हमें डिलीट कर लेते हैं। जो 200 की बीम है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी चेंज कर लेते हैं कैटेगरी। एडिट टाइप में जाके यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, 200 बाई 800 कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे ग्राउंड फ्लोर का रूफ है, इसके लिए यहाँ पे हम बीम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे भी अपोजिट साइड में भी। अभी हम फ्लोर स्लैब क्रिएट करेंगे। बीम तो हो चुके हैं हमारे, फ्लोर स्लैब क्रिएट करेंगे। 3D में चलते एक बार व्यू देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे बीम क्रिएट हो चुके हैं।
अभी हम फ्लोर स्लैब ऐड करेंगे इसमें। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ पे फ्लोर स्लैब ऐड करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 200 mm स्लैब है हमारे पास, 200 mm थिक स्लैब, वो इस यूज़ कर लेते हैं। जो स्टेयर वेल है उसको ओपन रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है उसको हम फ्लोर स्लैब दे देते हैं। जैसा हमने ग्राउंड पे ग्रिड स्लैब दिया था वैसा यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, 1 बाय 1 क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम इस वीडियो को स्किप करते हैं और फ्लोर स्लैब क्रिएट करके आपसे मिलते हैं। 1 बाय 1 क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इस सिंबल को हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिटेल हमारी फाइन कर लेते हैं। और जो यहाँ पे डिसिप्लिन, एक्चुअली यहाँ पे आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे डॉटेड दिखाई देगा। वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं, पूरे फ्लोर स्लैब क्रिएट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो फर्स्ट फ्लोर के स्लैब है वो क्रिएट हो चुके हैं। 3D में भी आपको बता देता हूँ एक बार। 3D में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के स्लैब क्रिएट हो चुके हैं। इस वाले पार्ट पे हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है और इस वाले पार्ट पे एक्सपेंशन जॉइंट है 25 mm। इसके बाद हम सेकेंड फ्लोर की मॉडलिंग करेंगे। सेकेंड फ्लोर की मॉडलिंग में थोड़ा चेंज है, क्योंकि सेकेंड फ्लोर में जो हमारी बिल्डिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला एक पार्ट है, मिडल का पार्ट है और यहाँ पे राइट साइड वाला पार्ट है। ये तीनों पार्ट डिवाइड हो रहे हैं हमारी बिल्डिंग के। और इन बिटवीन यहाँ पे ब्रिजेस आएंगे, जो कनेक्टिंग ब्रिज रहेंगी तीनों पार्ट के लिए। तो मॉडलिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले फ्लोर बीम क्रिएट करने हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ बीम हम फर्स्ट फ्लोर से कॉपी कर लेंगे जो हमें रिक्वायर है। फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं, यहाँ से बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले मॉडल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेंटर फिल्टर में जाते हैं, यहाँ से जो बीम फ्रेमिंग है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। इस वाले कॉपी ऑप्शन से कॉपी कर लेते हैं इसको और पेस्ट में जाके अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल कर लेते हैं हम। सेकंड फ्लोर ओके कर लेते हैं। हमारे बीम कॉपी हो चुके हैं। सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले बीम की हमें ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर लेते हैं। हमने अभी बीम को स्प्लिट नहीं किया है, मॉडलिंग के लिए वैसा ही रखा है। स्प्लिट में बहुत टाइम ये होगा, इसके लिए रिक्वायर होगा, इसके लिए हमने अभी स्प्लिट नहीं किया है। और इस वाले कॉलम्स को हमें फर्स्ट फ्लोर पे ही एंड करना है। जो एक्सपेंशन के कॉलम है फर्स्ट फ्लोर तक एंड कर लेते हैं इसका। इसी तरह जो अपोजिट है कॉलम है उसको भी फर्स्ट फ्लोर तक एंड कर लेते हैं हम। और ये जो बीम्स है उनको डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें फिर से हमारी कैट फाइल लोड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉरिडोर्स है उसको क्रिएट करना है उसके लिए। और हमें इस लेवल पे इस वाले बीम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कैंटिलीवर स्लैब होगा। और इस वाले कॉलम्स को भी हम फर्स्ट फ्लोर तक एंड कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। इस वाले बीम्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कैंटिलीवर स्लैब यहाँ से निकालेंगे।
इस एरिया के जो स्लैब पैनल है उसको भी कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर से। फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं, इस वाले एरिया के स्लैब पैनल है वो कॉपी कर लेते हैं। फिल्टर में जाते हैं, यहाँ से अनचेक करते हैं, फ्लोर्स को लेते हैं, सिर्फ अप्लाई कर लेते हैं। कॉपी में जाते हैं, यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्ट लेवल कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड फ्लोर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। सेकंड फ्लोर में चलते हैं, यहाँ पे ये जो स्लैब है उसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कैंटिलीवर स्लैब आएगा हमारा। इसी स्लैब को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से डिसिप्लिन जो है वो आर्किटेक्चर है, उसको हम चेंज कर लेंगे स्ट्रक्चर। इस वाली लाइंस को मर्ज कर लेते हैं। सेंटर की लाइन डिलीट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्लैब है, यहाँ पे एक स्लैब है, उसको डिलीट कर लेते हैं। और इस स्लैब को हम मिरर कर लेते हैं। हमारे सेंटर का पोर्शन मॉडल हो चुका है। यहाँ पे हमें कैंटिलीवर स्लैब ऐड करना है, उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना होगा। ऐसा हमारी कैट फाइल लोड करनी होगी। डिजायर्ड लोकेशन पे जाते हैं और लोड कर लेते हैं। एक वार्निंग आएंगी, उसको एस कर लेना है। यहाँ पे हमारे जो ब्रिज है वो कनेक्ट हो रहा है दोनों साइड में, तो इसके लिए हम इस स्लैब को कैंटिलीवर स्लैब नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बीम ऐड कर लेंगे एजेस वाले। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं, यहाँ से बीम कॉपी कर लेते हैं। और सेकंड फ्लोर में पेस्ट कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इस लाइन पे इसको ट्रिम कर लेते हैं। और जो एज है उसमें भी बीम दे देते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं, बीम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लेंगे जो 300 बाई 800 है, हम जरा डीप वाला बीम ले लेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, इसको 300 बाई 1 मीटर कर लेंगे, क्योंकि इस बीम पे हमें कॉर्बल प्रोवाइड करना है हमारे जो ब्रिज है उनके लिए। ओके कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं।
हमारा बीम क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम सेम यहाँ पे मिरर कर लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं मॉडल को, फिल्टर में जाते हैं, यहाँ से सिर्फ बीम फ्रेमिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और मिरर कर लेते हैं। यहाँ पे सिमिलर बीम सिलेक्ट हुआ था, इसके लिए वार्निंग दिया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे पैनल क्रिएट करते हैं। हम जो ओल्ड पैनल है उसी को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। इस लोकेशन के जो ओल्ड पैनल है हम उसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट करके मॉडिफाई कर लेते हैं उसको। सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे जो पैनल्स है उसको एडिट कर लेते हैं। अलाइन कमांड से उसको उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे मूव कर लेते हैं, फिनिश करते हैं। एक काम करते हैं, हम जो हमारी कैट फाइल है उसको हाइड कर लेते हैं यहाँ पे। इन सब पैनल्स को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करके मिरर कर लेते हैं। वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं। यहाँ पे हमारी फ्लोर्स बीम्स और फ्लोर स्लैब क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम ब्रिज की मॉडलिंग करते हैं, जो कनेक्टिंग ब्रिज है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉर्बल क्रिएट करना है। एक्चुअली हमने जो बीम की फैमिली है उसको अभी मॉडिफाई नहीं किया है, तो सिंपली हम कॉर्बल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीम क्रिएट कर लेंगे, उसका डेप्थ हम चेंज कर लेंगे। अभी के लिए बीम में जाते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें चाहिए 300 बाय, हम ले लेंगे 500, ओके कर लेंगे 500। ऐसे लेफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इस बीम को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे और इसको ब्रेक कर लेंगे और यहाँ पे डिलीट कर लेंगे बाकी के पोर्शन को। यहाँ पे एक सेक्शन काट लेंगे, गो टू वी करेंगे इसको। इस वाले पार्ट जो बीम है हमारा, इस कॉर्बल का जो लेवल होगा वो हमें डिसाइड करना है। वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा 150 mm स्लैब रहेगा, एक स्लैब रहेगा, उसके नीचे हमारा बीम आएगा 300 का, 300 डेप्थ का, और 25 mm और गैप रहेंगी जो न्यूप्रिन पैड रहता है, रबर पैड रहता है उसके लिए। तो 300 प्लस 150, 450 प्लस 25, 475 mm डाउन रहेगा ये, माइनस 475 यहाँ से डाउन कर लेते हैं। फिर सेकंड फ्लोर में चलते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पे भी एक कॉर्बल क्रिएट करना है। पहले हमारे बीम को रन कर लेते हैं यहाँ पे,
स्टील बीम ऐड करेंगे हम। यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे स्टील बीम नहीं है, इसको लोड करना होगा हमें। तो इंसर्ट में जाते हैं, लोड फैमिली कर लेते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं लाइब्रेरी में, मैट्रिक लाइब्रेरी, फ्रेमिंग में चले जाते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, वहाँ से स्टील में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट फ्लैंज वाला जो है, वेल्डेड वाइट फ्लैंज पीईबी वाला भी ले सकते हैं हम। इस वाले बीम को ले लेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके पास साइजेस अवेलेबल हैं। हमें चाहिए 300, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे। ओके कर लेते हैं। यहाँ पे जो बीम है हमारा मॉडल में लोड हो चुका है। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से बीम को सिलेक्ट करते हैं, इसको एडिट में जाते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। अभी हम देंगे पीबी (300 × 300), इसको 300 ले लेंगे, 300 दे देंगे डेप्थ और विड्थ। और जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज देंगे 20 mm रखेंगे, और थिकनेस ऑफ वेब रखेंगे हम 14 mm रखेंगे। और जो रेडियस है वो रख देंगे हम लोग 12 mm। ओके कर लेंगे। और यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे इसको। ये 12.7 की जगह पे हम 25 दे देंगे, क्योंकि हमें 25 गैप चाहिए दोनों स्ट्रक्चर से। फिर यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको, टू मीटर पे 2 मीटर का हमारा वॉकवे रहेगा। और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम, 2 मीटर की जगह 2.5 कर लेते हैं, 500 और बढ़ा लेते हैं इसको। और स्कोरबल को थोड़ा और कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेकेंडरी बीम भी क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से बीम को सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को हमारे सेव कर लेते हैं एक बार। यहाँ से बीम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें लोड करना होगा बीम जो स्मॉल साइज का है। इसके लिए हम इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ से लोड फैमिली में जाते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूवी बीम सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सल बीम। ओके कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी साइज ले लेते हैं, 250 कोर का बीम ले लेते हैं। ओके कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से बीम सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर। इस बीम को एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। और इसी बीम को हम अपोजिट साइड में कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा मूव कर लेते हैं, और इन बिटवीन यहाँ पे बीम क्रिएट कर लेते हैं। उसके हम स्ट्रक्चर टैब में जाते हैं, यहाँ से बीम सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स दे देते हैं
वहाँ नंबर्स दे देते हैं हम। सेक्शन में चलते हैं, हाइट चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम -150 दे देते हैं सबको। जो टॉप ऑफसेट है -150 दे देते हैं, क्योंकि डेस्क स्लैब हमारा 150 है। इसी तरह जो बीम फ्रेमिंग है उसको भी हम टॉप ऑफसेट दे देते हैं -150। सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बीम क्रिएट हो चुके हैं। एक स्लैब क्रिएट करते हैं, सेकेंड फ्लोर में चलते हैं। यहाँ से हम फ्लोर में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमें लोड करना होगा। फिलहाल के लिए हम 150 mm स्लैब डाल देते हैं यहाँ पे। ओके कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे बीम के आउटर लाइन को। यहाँ से हमें 25 ऑफसेट चाहिए, 25 दे देते हैं। यहाँ से भी हमें 25 चाहिए। सभी को मर्ज कर लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं स्लैब को। इस वाले सिंबल को डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा एक ब्रिज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकेंड फ्लोर है वहाँ पे हमने ब्रिज क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे और एक ब्रिज क्रिएट करेंगे हम। प्लान में चलते हैं, यहाँ से हम फिर से स्ट्रक्चर में जाते हैं। एक काम करते पहले यहाँ पे कॉर्बल ऐड कर लेते हैं। इस वाले कॉर्बल को यहाँ तक ट्रिम कर लेते हैं। सेंटर ट्रिम हो रहा है, इसको मूव कर लेते हैं। इसी वाले जो कॉर्बल हमने क्रिएट किया है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अलाइन कर लेते हैं इससे, और इसको भी हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। तो सिंपली हमारा जो कॉर्बल है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। इस बीम की भी डेप्थ हमें बढ़ानी होगी। सेम बीम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 300 बाय 1 मीटर। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे एवरेज ब्रिज क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं।
इस पॉइंट से हमें क्रिएट करना है इस वाले पॉइंट तक। सेम बीम यूज़ कर लेते हैं PV300 और गैप देते हैं 25-25। इसी ब्रिज को हम कॉपी कर लेते हैं आगे, सॉरी इसी बीम को हम कॉपी कर लेते हैं आगे सेम डिग्री पे 2500 उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और जो सेकेंडरी बीम हमने वहाँ पे क्रिएट किए थे उसी को यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। एक्सटेंड कर लेते हैं सेकेंडरी बीम को। इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा और मूव कर लेते हैं और इन बिटवीन हम बीम सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कॉर्बल ऐड कर लेंगे। पहले हम इससे लेवल्स दे देंगे। -150, जो बीम सिस्टम है उसको भी -150 दे देंगे। उसी कॉर्बल को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अलाइन कर लेंगे इस बीम से। और उसको एडजस्ट कर लेंगे। अपोजिट साइड भी कॉपी कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे और एक ब्रिज क्रिएट हो चुका है हमारा। इसी ब्रिज को हम मिरर कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। स्लैब अभी क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे स्लैब क्रिएट कर लेते हैं हम। सिलेक्ट करते हैं बीम का आउटर लाइन, यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 25 mm। मर्ज कर लेते हैं सब लाइंस को। फिनिश कर लेते हैं मॉडलिंग। इस वाले सिंबल को डिलीट कर लेते हैं। ये दोनों जो ब्रिज है उसको हम मिरर कर लेते हैं। थ्री में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इस वाले पार्ट को हम हाइड कर लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं। अभी इसी फ्लोर को हमें टिपिकल फ्लोर पे कॉपी करना है 9th फ्लोर तक।